हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। आप सभी को सेंसर क्लास के यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति है, ट्रिगो का जो पहला अध्याय एनसीईआरटी का 8.1 काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, और इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बोर्ड पे पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज उसका सॉल्यूशन देखिए, काफ़ी आसान तरीके से आप लोग को इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसा हम कहते हैं कि और जो शिक्षकों हैं उनसे हम अलग करने का प्रयास करेंगे और समझाने का बेहतर तरीका से हम प्रयास करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, तो देखा जाए। तो चलिए हमारे पास पहला प्रश्न आ गया है। त्रिभुज ABC में ये सिंबल जो है हमारे पास, ये जो सिंबल है हमारे पास, सिंबल त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण क्या है? B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो हमारे पास है ये इस प्रकार से है ना। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। यहां भी पढ़िए, जिसका B समकोण है। क्या है? ये वाला समकोण हमारे पास बन रहा है। तो ये क्या है? B है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब जो मान दिया गया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक प्रश्न समझ में आई जी। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। B के जगह हम समकोण त्रिभुज लगाएं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले क्लास में, कि साइन का फॉर्मूला 6 को हम लोग पढ़ना है। साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक और कॉसेक। जिसमें साइन का जो हमारे पास फॉर्मूला था, पहला का अनुपात बटा तीसरा का अनुपात, यानी पहला साइन, पहला लंब, आधार, दूसरा और तीसरा कर्ण। तो पहला बट्टा तीसरा, दूसरा बट्टा तीसरा और पहला बट्टा दूसरा। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइन पहला नंबर पे तो पहला बट्टा तीसरा, कॉस दूसरा नंबर पे तो दूसरा बट्टा तीसरा, यानी कि आधार बट्टा कर्ण, है ना। और तीसरा होता है टैन बराबर लंब बटा आधार। खैर, अब आते हैं, बात यहाँ पे कर लेते हैं कि किस तरह से इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग ये कर लेते हैं सबसे पहले फटाफट कि क्या दिया गया है, लंब दिया गया, आधार दिया गया है, कर्ण निकाल लेते हैं। लंब कितना दिया गया है? लंब जो दिया गया है 24 सेंटीमीटर, आधार जो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। निकालना है क्या? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है, कर्ण का होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। ऐसे तो पिछले कक्षा में बताए थे। ये हो गया लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, है ना। तो लंब हमारे पास कितना दिया गया है? 24 का स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा पे रूट है, पूरा पे रूट लगाए। 24 का स्क्वायर होता है 576, है ना। और प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49। ठीक है, और हमारे पास जोड़ के आ जाएगा 9 6 15 और 8 4 12, 625, है ना। और 625 का वर्गमूल 25।
ये आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं, तीनों हमारे पास निकल गया। पहला निकाल लेंगे साइन थीटा, साइन ए देखना है, क्या देखना है, ए देखना है, क्या देखना है, ए देखना है। साइन ए, ए के नजर से देखो, किसके नजर से, पहला ए के नजर से देखना है, यहां से देखना है। तो यहां से देख रहा है, साइन ए के नजर से देख रहा है, तो ए के नजर यहाँ पे क्या गया, साइन के लिए ये वाला लंब हो गया। तो साइन फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो क्या हो जाएगा, लंब हमारे लिए क्या है 7, और ये कितना हो गया, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आंसर हो गया। दूसरा बताते हैं कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, ए कैसे देखना है, किससे, ए से, ए के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं ना, और उसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टा, शॉर्ट में लिखते हैं आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। चलिए आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हमारे पास कितना है, देखिए यहां से आधार कितना है, इसके सामने से लंब, तो आधार हो गया 24 बट्टा कर्ण, तो वही है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया ये आंसर। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास क्या है, पहला का 2 था, दूसरा का 2 था, है ना। चलिए ये पहला का ही है, दूसरा हम बना लेते हैं कॉस साइन कितना, साइन सी है, ये भी सी है, एक मिनट, हाँ ठीक है, साइन सी है, सी की नजर से देखना है। तो ये सी की नजर से जब देखेंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सी की नजर से जब देखना है, इससे देखेंगे तो इसके सामने वाला ए लंब का लाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अभी बार बार नहीं लिखते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे लिए क्या हो जाएगा 24, और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा जो है कॉस सी, क्या है कॉस सी, क्या है कॉस सी। तो कॉस सी के लिए क्या करेंगे, सी के सामने से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/25, दैट इज कॉल्ड आंसर। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो गई। काफी ये पहला प्रश्न था, इसका जो सॉल्यूशन था देख लीजिए। एक अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो फिर से पुनः इसको रिप्लाई करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया। आगे दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम लोग चलते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे पास जो है आकृति 8.13, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। देखिए आकृति क्या है, जो आकृति हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, जिसमें p q और r इसका नाम दिया गया है, जिसमें q 90 डिग्री का है, 90 डिग्री लिख देंगे। और जो हमारे पास है वो क्या है, ये दिया गया हमारे पास 12 और ये दिया गया है 13। ठीक है ना, 12 और 13 दिया गया है। तो इस प्रकार से जो दिया गया है इसको हम लोग निकालना है tan p, और तो tan p माइनस cot, दोनों सेंटीमीटर इसका यूनिट भी दिया गया है। चलिए देख लेते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं। ज्यादा अब आप लोग को तो थोड़ा बेसिक आ ही गया है। तो सबसे पहले ये हम लोग तीनों पहले निकाल देते हैं, फटाफट 3 निकाल देते हैं। 1 हो गया है, 2 हो गया, 3 निकाल देते हैं। इसका क्या करते हैं, आधार करते हैं। आधार बराबर जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब कर्ण के स्क्वायर, छोटा बनाना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर। फटाफट कर्ण हो गया 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, कितना 12 के स्क्वायर, 13 का 169 और 144 माइनस करके वो 25 आ जाएगा ना। बस ये क्योंकि प्रश्न किया है इसलिए फटाफट कर रहे हैं। तो कितना हो गया 5, क्या हो गया यहाँ पे हमारा आगे कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। ठीक है, चलिए आगे फटाफट tan p, अब तो मान निकाल लेते हैं। tan p माइनस cot r का tan p, tan बराबर फॉर्मूला बताइए, tan बराबर फॉर्मूला, tan बराबर होता है
लंब बटा आधार, क्या होता है आधार, माइनस कॉट आर, कॉट आर, कॉट क्या है आर है, तो कॉट बराबर होता है ए tan आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो लंब कितना दिया गया है पी से देखिए, पी से देखिएगा तो लंब, लंब ना, लंब हो गया क्यू आर और आधार ना, आधार हो गया पी क्यू माइनस आधार कॉट आर से देखना है, कॉट आर एक सामने वाला लंब कहलाएगा, क्या कहलाएगा लंब, हमें खोज रहा है आधार, आधार क्या है क्यू आर और हो गया पी आर। क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया क्यू आर तो ये हो गया पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट सोल्व कर लेते हैं। क्यू आर का मान दिया गया है कितना 5 और ये पी क्यू का मान दिया गया है 12 माइनस यहाँ क्यू आर का मान, माइनस प्रॉब्लम आ गया क्या, माइनस प्लस माइनस 0 आ जाता है आंसर, क्या ऐसा ही आंसर है, देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है इसका आंसर। हाँ तो सही है आंसर, ये इसका यही आंसर है, इसलिए क्योंकि हम थोड़ा सा इस सोच में पड़ गए कि क्या माइनस में भी 0 आंसर आ रहा है क्या, ऐसे नियम कानून सही है तो फिर हम अगर गलत भी दे दो तो हम प्रूव करते हैं कि सही है, बिकॉज हमने रूल रेगुलेशन सही है लगाया है तो फिर सही है। थैंक यू। आगे अब अगला प्रश्न आगे की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए तो इस प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा प्रश्न है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे उसी प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए बी सी, कुछ दिया गया नहीं दिया गया, ए बी सी ठीक है। अब इसमें जो दिया गया है इसका मान हम लोग डाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसका मान कर लेते हैं। तो साइन ए के नजरिया से देखेंगे, अगर यहां से देखना चालू करेंगे हम लोग, कहां से यहां से अगर देखना चालू करेंगे तो इसके नजरिए से देखेंगे तो साइन बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो किससे देख रहे हैं एक से देख रहे हैं ना, और इसका दिया गया है 3/4, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो लंब ये इसके साथ हो जाएगा तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो गया 4। ठीक है, उसी प्रकार तो हमने निकाल देंगे क्या 3 होता है, इसमें से 2 दिया गया है, एक निकाल 2 दिया गया तो तीसरा निकाल लेंगे, तो क्या कहलाएगा इसके लिए लंब ही कहलाएगा ये। तो लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 4 चौका 16 3 3 9, 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल देते हैं ए बी बराबर, वो इसके लिए अलग हो गया लेकिन इसके लिए डायरेक्ट हमने निकाल लेंगे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बराबर कर्ण, ए बी बराबर ए बी हो जाएगा लंब, लंब बराबर 4 चौका 16 माइनस 3 3 9 है ना, तो 16 में से 9 जाएगा 16 9 6 9 7 16 √7 ठीक है, √7 आ गया, कितना आ गया √7। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, अब जो मान निकालना है उसको निकाल देते हैं, क्या निकालना है cos ए और tan ए, तो cos ए के नजरिए से देखिए, cos बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास, cos बराबर क्या फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है ए के नजरिए से देखना है, यहां से देखना है, ये तो लंब कहलाएगा तो आधार क्या हो गया √7 बट्टा कर्ण तो रह जाएगा ऐसा ही एज इट इज। ठीक है ना, हम निकाल देते हैं tan ए, tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो ए से देखना है, कहां से ए से, ए के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, तो ये लंब हो गया और इसका फॉर्मूला भी होता है लंब बट्टा
आधार, यही हमारा सही उत्तर, यही सही उत्तर है। देख लीजिए, काफी अच्छे तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब अगला प्रश्न की ओर, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न होगा, ठीक है ना। तो जिन विद्यार्थियों को इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है वो भी। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 काफी ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यदि कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। इस प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। चलिए, अब ए बी सी बनाने के बाद हम लोग ये क्या कर लेते हैं कि हम इसको लिख देते हैं 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर दिया गया है 8। तो हम लोग पढ़े थे छोटी क्लास में कि 4x बराबर 10, तो x बराबर जो आएगा, x के बराबर x के साथ रहता है जो नीचे चला जाता है बट्टा में, तो 4 और ये 10। इसी प्रकार यहाँ इसको भी कैलकुलेशन करेंगे कि कॉट ए बराबर जो कैलकुलेशन होगा, ये नीचे चला जाएगा 15 और ऊपर ये ऐसे। और कॉट बराबर तो हम लोग फॉर्मूला पढ़वे किए हैं कि कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो हमारे पास क्या था, 8/15, ये कहलाएगा आधार और ये कहलाता है कर्ण। इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, तो एक के साथ लेना, एक के साथ। तो एक के नजरिया से देखेंगे, इसके नजरिया तो इसके नजरिए से देखेंगे तो लंब का लेना है क्या, आधार। अब आधार कितना दिया गया है, 8, और ये क्या है, कर्ण है। एक मिनट मिस्टेक हो गया, क्योंकि कॉट के फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब। तो ए यहां से ले रहा है तो थीटा ही कहलाएगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब क्या हो गया, लंब क्या हो गया, लंब हमारे पास बीसी हो गया। तो बीसी हमारे पास नहीं खोज रहा है, खोज रहा है क्या, आधार बट्टा लंब। तो लंब खोज रहा है, तो हो गया ये 15 और ये 8। कुल मिला के ये सही है, नहीं वो पहले गलत था लेकिन अब सही हो गया। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं। क्या, तो लंब दिया गया तो कर्ण बराबर फॉर्मूला निकाल देते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, फटाफट कर लेते हैं स्पीड में, स्पीड में जो भी है 8 के स्क्वायर, ठीक है, 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, तो 88 64 प्लस कितना हो गया 225, यही ना होता है। कितना होता है, 15 का स्क्वायर, तो ठीक है। चलिए 225, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है, तो ऐड करके कितना आ जाएगा, ऐड करके आ जाएगा 5 और 9 हो गया, और 5 4 9 और 6 और 2 8, 289। 289 किसका होता है, वर्गमूल 17, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 70, ठीक है। तो बस इसका और क्या निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा क्या, कर्ण। यहाँ पे कर्ण आएगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब ए के सामने से देखना है तो ये लंब कहलाएगा 15 और कर्ण हो गया 17। देखिए, सेक ए निकालना है, ए से देखेंगे लंब कहलाएगा, सेक बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस के उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस दूसरा बट्टा ये होता है, तो ये हो जाएगा 17 बट्टा कितना, 17 बटा सेक न है, तो आधार बटा कर्ण बटा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा
आधार, और आधार कितना है 8, क्योंकि इसके सामने से देखेंगे तो ये बोला ये लंब का लाएगा, तो लंब तो नहीं लेना था, तो आधार लेना था, आधार 8 आ ही गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हो गया और 5 की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। तो 5 के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की ज्ञात कीजिए, है ना, परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अन मतलब क्या, हमारे पास 6 है, साइन कॉस टैन कॉस सेक और कॉट। साइन कॉस सेक कॉस कॉसेक और कॉट 6 होता है, उसमें से एक दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक। तो सेक दिया गया है, बाकी 5 हम लोग निकालने हैं। तो पहले सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है, लंब बटा सेक न है, तो सेक सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक है जो कॉस का, किसका, कॉस का। तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा ना, और आधार क्या हो जाएगा, थीटा से देखना है ना, थीटा है यहाँ पे, ये नहीं है, थीटा है, क्या है, थीटा है। तो थीटा से हम लोग को देखना है, बस 13 हो गया और ये हो गया जो 12 हो गया, है ना। चलिए, तो फटाफट निकाल लेते हैं अन सभी। तो सेक निकल गया है, साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा, साइन अभी यहाँ पे साइन बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो ये 2 निकला है, एक नहीं निकला है, तो क्या नहीं निकला है, लंब। तो लंब बराबर फटाफट हम लोग लगा देंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, हाँ माइनस ना, छोटा वाला निकाला ना, तो माइनस आधार। ठीक है, फटाफट कर्ण कितना है, 13 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 169 माइनस 144, हमारे पास निकल जाएगा 25, यानी हो जाएगा 5, 13 12 5, ये होता ही है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर डायरेक्ट लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, फटाफट कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, टैन थीटा, टैन निकाल देते हैं, टैन थीटा, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या, आधार, 5/12, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, ये हो गया फटाक से ऐसा आंसर, टैन हो गया। कॉट निकाल देते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार कितना है 12, और ये हो गया 5, ये हो गया इसका आंसर। और एक बचा हुआ है क्या, कि 1 2 3 4 5 हो गया, छठा क्या होता है, कौशिक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, कौशिक, कौशिक थीटा, और कौशिक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन हम लोग निकाल रखे हैं यहाँ पे, तो इसी बात से रेसिप्रोकल कर देंगे, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए सही विद्यार्थी के लिए इतना ही। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट जो लेकर आएंगे, चैप्टर 1 का 8.1 का दूसरा चैप्टर, उसमें हम लोग और जो बचा हुआ प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी लोग आबाद रहिए, खुश रहिए और मन लगा करके सही से पढ़िए, ताकि बोर्ड में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।